हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? नॉट ओनली बट आल्सो। जो हमारा 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम है ना, मतलब सिर्फ 10th और 12th के लिए नहीं, जितने भी हमारे क्लासेस हैं 9th 10th 11th 12th सभी के लिए क्या है, जो नॉट ओनली और बट आल्सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर के लिए। तो आज हम लोग नॉट ओनली और बट आल्सो से सेंटेंस कैसे, मतलब सेंटेंस में इसका यूज कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बोला जाएगा कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंस विथ नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो इसका देखते हैं, इसको हम इसका यूज करके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सी इज इंटेलिजेंट, सी इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, नॉट ओनली और बट आल्सो यूज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ना, इसमें कॉमन वर्ड देखते हैं ना, मतलब कॉमन वर्ड जो दोनों में है, दोनों सेंटेंस में, उसको देखते हैं। देखो सी इज इसके पास भी है और सी इज बी के पास भी है। ठीक है, तो ये कॉमन है ना, तो सी इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी इसको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो नॉट ओनली है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा नॉट ओनली बट आल्सो यूज करना है ना, तो आप क्वेश्चन में जो जो सेम चीज दिया रहता है ना, उसको देखना कि दोनों सेंटेंस में सेम कौन है। तो जो जो सेम रहेगा उसको पहले लिखना। सी इस दोनों में, तो सी इसको पहले लिखे। फिर क्या यूज किए जी, नॉट ओनली यूज करना है आपको। ठीक है, क्या यूज करना है, नॉट ओनली। फिर आपका जो पहला एडजेक्टिव है, पहला सेंटेंस का जो एडजेक्टिव है उसको यूज कर देना है। ठीक है, तो सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट। फिर जैसे पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है ना, उसके बाद आपको क्या यूज कर देना है, बट आल्सो यूज कर देना है। ठीक है, तो बट आल्सो लगा दिए। फिर अब देखो सेकेंड सेंटेंस में सी इज और सी इज दोनों में है ना, तो एक सी इज को तो शुरू में ले ली है, तो अब सेकेंड सेंटेंस का जो सी इज है ना, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, स्किप कर देना जी। फिर आपका ये जो हार्ड वर्किंग है उसको लिख देना सेकेंड एडजेक्टिव को, बट आल्सो हार्ड वर्किंग। सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। वह केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि क्या है, मेहनती भी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, दे विजिटेड गोवा, दे विजिटेड मुंबई। ठीक है, अब इसमें भी हमको नॉट ओनली बट आल्सो यूज करना है। तो देखो दे विजिटेड और दे विजिटेड दोनों में है ना सेम, तो पहला वालों को क्या करना, जो सेम है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दे विजिटेड हो गया है ना। फिर इसके बाद हमको जो सेम वर्ड्स रहते हैं उसको लिखकर हमको क्या यूज करना पड़ता है, नॉट ओनली यूज करना पड़ता है। तो नॉट ओनली आ गया। फिर उसके बाद आपको पहला नाउन क्या है, गोवा, तो गोवा आ गया। ठीक है, फिर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, तो इसके जस्ट बाद जैसे ये सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद आपको क्या यूज करना है, बट आल्सो यूज करना है। ठीक है, तो बट आल्सो आ गया। फिर देखो दे विजिटेड, दे विजिटेड दोनों सेंटेंस में सेम है ना, तो ये जो सेकंड सेंटेंस का दे विजिटेड है उसको स्किप कर देना है। ठीक है, छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड नाउन है उसको लिख दो मुंबई, तो मुंबई आ गया। दे विजिटेड नॉट ओनली गोवा बट आल्सो मुंबई। ठीक है, देखो थर्ड आप, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज यूजफुल। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है। देखो दिस बुक इज सेम है दोनों सेंटेंस में, तो सबसे पहले क्या यूज कर लेंगे हम लोग, दिस बुक इज। ठीक है, फिर दोनों ये कॉमन को ले लिए। फिर आपको कॉमन वर्ड लेने के बाद क्या लेना है, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली ले लिए। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो एडजेक्टिव है उसको लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, जस्ट उसके बाद क्या यूज कर देना है, बट आल्सो, तो बट आल्सो आ गया। फिर देखो दिस बुक इज दोनों सेंटेंस में कॉमन है ना, तो इस वाले को आप क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद क्या यूज कर देना है, यूजफुल, तो यूजफुल आ गया। दिस बुक इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आल्सो यूजफुल। आया समझ। अब चौथा देखो, ए है सुनील गॉट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन, बी है सुनील स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें भी हमको नॉट ओनली यूज करना है जी। तो देखो सुनील और सुनील बस कॉमन है ना, तो एक बार हमको सुनील को लिखना है। अब जस्ट एक कॉमन वर्ड के बाद हमको क्या यूज करना पड़ता है, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली लगा देंगे, सुनील नॉट ओनली। फिर आपका जितना है ना, गॉट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन, वो पूरे को लिख देना। ठीक है, गॉट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन। फिर ये पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है ना, उसके जस्ट बाद आपको क्या यूज कर देना है, बट आल्सो यूज कर देना है, तो बट आल्सो आ गया। फिर इसमें का जो सुनील और सुनील दोनों कॉमन था ना, तो ये नीचे वाला सुनील को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर
आपको जितना भी बट आल्सो यूज़ करने के बाद जो कॉमन वर्ड है उसको छोड़ के जितना भी वर्ड्स दिए हैं ना सबको लिख देना, ठीक है। स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये बन गया आपका वो नॉट ओनली और बट आल्सो, ठीक है। अब पांचवा सेंटेंस देखो, द एनिमी डिस्ट्रॉयड सेवरल फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग। द बी है फिर द एनिमे कैप्चर्ड द सिटी, ठीक। तो अब इसमें भी हमको क्या यूज करना है, नॉट ओनली और बट आल्सो, है ना। आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। आपका एग्जाम में ऐसा बोला जाएगा। तो आप क्या करना, पहले कॉमन वर्ड से ढूंढना दोनों सेंटेंस में। तो द एनिमी और द एनिमी सेम है, तो एक क्या करेंगे, द एनिमी को लेंगे। फिर कॉमन वर्ड के बाद हमको क्या यूज करना है, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली ले लेंगे। फिर आपका जो इधर का सेंटेंस है, डिस्ट्रॉयड सेवरल फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, तो उसको लिखेंगे नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड सेवरल फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग। फिर जैसे आपको फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है ना, आपको क्या यूज कर देना है, बट आल्सो यूज कर देना है, ठीक है। तो बट आल्सो आ जाएगा। फिर आपका जो द एनिमी ऊपर वाले सेंटेंस में ले लिए ना, ये दोनों कॉमन था, तो इसको सेकेंड का क्या करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है, तो स्किप कर देना। फिर आपका जो बाकी का सेंटेंस है, कैप्चर्ड द सिटी, उसको लिख देना जी, कैप्चर्ड द सिटी। तो है ना सिंपल। तो अब जो हमारा नॉट ओनली और बट आल्सो कंप्लीट होता है, ठीक है, हमारा टॉपिक। तो अब तो टॉपिक समझ में आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।